हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी के जो 6 लेक्चर्स हैं वो प्रीवियस वीडियोस में है, आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमें इस लेक्चर में कवर करना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग जो जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में दे के रखा है, जो पूरे एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक में दिया है, सब हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे एकदम ही अच्छे से। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। बाकी के 2 लेक्चर्स में एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने देख लिया है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब के जो ये सब के जो डायग्राम्स है वो एकदम सेम है। सेम यहाँ पे जो डायग्राम है, जो बुक में एक आपका डायग्राम दे के रखा है ना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो बुक में डायग्राम दिया है। आप लोग एनसीईआरटी एकदम अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जो ये डायग्राम दिया है बुक में, पेज नंबर आई थिंक 46 है। तो इसमें जो डायग्राम दिया है यही हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में और यही डायग्राम यूज़ हुआ है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, और सेम डायग्राम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में। और उसके बाद ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में थोड़ा सा अलग डायग्राम है। हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं या तो ये, मतलब उसी से सिमिलर है थोड़ा। ठीक है, तो इस वाले में देखते हैं। हम लोग इस वाले में करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखते हैं हम लोग कितना कवर कर सकते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। तो सबसे पहले देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें सबसे पहले हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसे है जैसा मैंने आपको दिखाया था। इसको हमने लिया TF0। ठीक है, TF0 और यहाँ पे है TF। ठीक है, लेट अस कंसीडर TF0 be the freezing point of pure solvent एंड TF be the freezing point of solution। इसमें ये कह रहा है सिंपल सा, जो TF0 है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, और जो TF है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो लेट अस कंसीडर TF0 बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड TF जो TF है बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो TF0 है ना, वो बड़ा होगा TF से। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो प्योर सॉल्वेंट है, और सबसे पहले फ्रीज कौन होगा? सबसे पहले जिसमें इसमें सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्वेंट प्लस इसमें सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट एक साथ, मतलब समझ लीजिए एक एक बीकर है। ठीक है, दो बीकर है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसमें भी प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें भी प्योर सॉल्वेंट है, और जो दूसरा वाला जो बीकर है उसमें भी प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, दोनों में सेम सेम प्योर सॉल्वेंट। अब इन दोनों को हम लोग सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे -1 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये दोनों सेम एक ही टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे ये लोग फ्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सेम टाइम पे ये लोग फ्रीज हो जा रहे हैं, ये भी और ये भी सेम टाइम पे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें कुछ ऐड कर देंगे और हम लोग सेम अमाउंट ऑफ अगर फ्रीज मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं -1 डिग्री सेल्सियस, लेट अस कंसीडर -1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा कि अगर हम लोग इसमें कुछ ऐड कर दिए प्लस एनी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसमें ऐड कर दिए, तो क्या होगा? इसका जो ये तो ले रहा था अमाउंट वो तो ठीक है, जो ये टेम्परेचर ले रहा था वो तो ठीक है, प्लस ये ऐड हो गया तो ये भी तो कुछ टेम्परेचर लेगा, इसको भी तो फ्रीज होना है ना। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये वाला लेट से फ्रीज होगा और ये वाला जल्दी फ्रीज होगा, इसलिए हम इसको TF0 बोल रहे हैं और इसको TF बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम वही समझाया गया है ऐसे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे सिंपल वे में दिया है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट TF डेल्टा TF। ठीक है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है डेल्टा TF, क्योंकि TF0 बड़ा है तो TF0 में से माइनस होगा TF।
ठीक है। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा टी एफ डेल्टा टी एफ में से टी एफ नॉट माइनस होगा, ठीक है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ओके, क्योंकि ये ज़्यादा है। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको ही हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ठीक है, हम लोग उसी को बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, मतलब जो जो पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो एकदम अच्छे से उसका नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आएगा, फिर बहुत कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला तो आप लोग समझ गए होंगे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, और हमारा जो पीछे में था आई थिंक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो भी मोलैलिटी पे ही डिपेंड था, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ, जो डेल्टा टी एफ है, चेंज इन, यहाँ पे क्या बोला, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, ठीक है। तो हम लोग ये कांस्टेंट हटाने के लिए की एफ नॉट लगा देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग मतलब कुछ ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा डेल्टा टी एफ जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, एम जो है वो मोलैलिटी है, डेल्टा टी एफ ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ये है आपका के एफ, ये है डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके। यहाँ पे दिया होगा, अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा ब्लर है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये सब जो यहाँ पे यूनिट ऑफ के एफ इज़ के जी, केल्विन के जी, मोल इनवर्स, तो ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। मतलब एनसीईआरटी बुक एकदम मस्ट है, क्योंकि हो सकता है इस बार का जो 2022 का अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आ गए तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, पर बुक से हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स ढूंढ के कर सकते हैं ना, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद ये वाला सेम, वी नो दैट मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से मोलैलिटी को समझाया है, ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सेम ये वाला जो पॉइंट है ये हमने कवर किया है आपका पिछले वीडियो में, जस्ट लेक्चर नंबर 6 में, कि इफ़ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अगर W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलार मास M2, क्यों हम इसको वो बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग सपोज करते हैं, यहाँ पे है M क्या है, मोलैलिटी, ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसको m से रिप्रेजेंट किया है, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, तो मास हमारा कुछ ऐसे होता है, मतलब ये 2 का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। मास हमारा W से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोल्स हमारा m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमारा मतलब टू टू कहाँ से आया, ठीक है, ये 2 यहाँ से आया। समझ लीजिए कि सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्वेंट लिया, ठीक है, सॉल्वेंट लिया, उसके बाद सॉल्वेंट हम लोगों ने पहले नंबर पे लिया, ठीक है, सॉल्वेंट हम लोगों ने पहले नंबर पे लिया, और उसके बाद सॉल्वेंट यानी कि ज़्यादा अमाउंट, फिर उसके बाद हमने सॉल्यूट लिया, ठीक है, सॉल्यूट दूसरे नंबर पे लिया, ठीक है, सॉल्यूट दूसरे नंबर पे लिया, सॉल्यूट हमने दूसरे नंबर पे लिया। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 मतलब हमारे खुद के सपोज के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे समझते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ़ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलार मास, W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट का मोलार मास M2 डिजॉल्व किया गया है W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है।
उसके बाद द मोलैलिटी m ऑफ सॉल्यूशन इज़ गिवन बिलो। ये वाला जो है ये पूरा ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने समझा ही दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेम मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जो m का मैंने मतलब बताया, ये जो m का मतलब ये m का मतलब ये है, ठीक है। ये m का मतलब, और उसके बाद हम लोग जो नीचे वाला मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, तो मास को हम लोग W1 में रिप्रेजेंट करते हैं। और मास क्यों मैंने बताया ही था आपको, क्योंकि यहाँ पे W2 ले लिया तो यहाँ पे W1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं m इज इक्वल टू, यहाँ ये वाला जो ये है ये एज इट इज़ ऐसे रह गया, ये वाला ऊपर गया तो 1000/W1 हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। जो वैल्यू m का वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जो ये m का वैल्यू है, अच्छे समझिएगा, उसको हम लोग को इक्वेशन 1 में पुट करना है, ये वाले इक्वेशन में पुट करना है। m का यहाँ पे वैल्यू है तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग का जो ये वाला इक्वेशन है ये वाला इस पूरे टोटल इक्वेशन में पुट हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, और यहाँ पे जो हमने एम का फॉर्मूला दिखाया था इसके जगह पे पुट कर दिया। उसके बाद डेल्टा टी एफ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे के एफ ये वाला 1000 को हम लोगों ने रीअरेंज किया है एज इट इज़। उसके बाद हम लोग M2 को इधर लेके आ जाएंगे और के एफ इज इक्वल टू 1000 W2 सेम है, और यहाँ पे डेल्टा टी को हम लोग इधर लेके आ गए और उसके बाद इंटू W1 हो जाएगा, W1 सेम। तो ये जो है ना हमेशा क्वेश्चन आता है M2, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है हर जगह पे, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है। तो बहुत ही अच्छे से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा दूंगा कि कौन से, मतलब बुक से ही क्वेश्चन आ सकता है, बुक से ही पूछ सकता है कि डिफाइन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ डिफाइन, एक क्वेश्चन बन जाता है, देखिए, डिफाइन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिफाइन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का पूरा ये फार्मूला है, हम लोग को ये चीज़ दिखाना है, पर वो फार्मूला तो सेम ही है ना, हम लोग का जो प्रोसेस तो सेम ही है, एक ही प्रोसेस से करेंगे ना, तो सेम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, ये सेम ऐसा यूनिट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया, तो इसका उतना ज़रूरत नहीं है, ऐसा यूनिट बस पूछने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं, बाकी प्रीवियस वीडियोज़ आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।